सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 4 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 और 24 से 27 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर प्रभु हम सबों से बातें करना चाहता है। वो महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है, स्वर्ग राज्य पाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या करना ज़रूरी है। हम इस धरती पर एक इम्तिहान देने के लिए हैं। इम्तिहान क्या है? इस धरती पर इस प्रकार का जीवन बिताएं, वो जीवन हमें स्वर्ग राज्य तक ले जाए। और उस स्वर्ग राज्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है, इस धरती पर रहते हुए क्या करना है, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है, इन सारी बातों को लेकर प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें समझाते हैं। और प्रभु हमें बताते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु आज के सुसमाचार की शुरुआत में यही बात कहता है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे। मान लो मैं प्रभु प्रभु कहकर पुकारता हूँ, हर इतवार को मिस्सा बलिदान में जाता हूँ, संभवतः रोज़ मिस्सा बलिदान में जाता हूँ, रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, रोज़ माला विनती करता हूँ, अलग अलग पवित्र तीर्थ स्थान में जाता हूँ, वहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, नवीना प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारी भक्ति अपनाता हूँ, लेकिन मेरा जीवन मेरा प्रैक्टिकल जीवन इन सभी प्रार्थनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मेरी प्रार्थना एक है, मेरा जीवन एक है, मेरा काम धाम एक है और मेरा सोच विचार एक है, मेरे कार्य एक है, मेरे संगति एक है। इस प्रकार से दुविधाजनक अगर जीवन में बिताऊंगा, डाइकोटमी वाला जीवन बिताऊंगा, तो निश्चित रूप से मेरा यह जीवन से प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि मैं धार्मिक क्रियाकलाप तो करता हूँ, लेकिन उस क्रियाकलापों के अनुसार, धार्मिक क्रियाओं के अनुसार मैं जीवन नहीं जीता हूँ। इसलिए प्रभु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं है। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना आसान है, इतवार के दिन मिस्सा में जाना आसान है, बाइबल पढ़ना आसान है, रोज़री पढ़ना आसान है, नवीना प्रार्थना करना आसान है, तीर्थ स्थान जाना आसान है, लेकिन प्रभु की इच्छा को पूरी करना आसान नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु को इस बात की एक चुनौती लगी जब गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह प्राण पीड़ा सह रहे थे। उस वक्त उनको लगा कि आने वाले दिनों के सारे कष्टों को देखकर प्रभु को लगा कि बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। इसलिए प्रभु ने अपने अब्बा पिता से यह कहकर प्रार्थना किया, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे हटा ले, यदि आपकी इच्छा है मैं इसको पीने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने स्वयं अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक इंसान के लिए ईश्वर की इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही चुनौती भरा है, बहुत ही कठिन है। और प्रभु चाहता है इस कठिन कार्य को हम करते हुए, इस प्रकार का जीवन जीते हुए, हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए हम स्वर्ग हासिल करने वाले बने। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है, प्रभु प्रभु कहने वाला स्वर्ग प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वो स्वर्ग राज्य पाएगा। इसलिए हम प्रभु से प्यार करते हैं, ये कैसे साबित करेंगे? प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु यीशु ने क्या कहा, यदि कोई मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा।
प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, प्रभु यीशु कहता है। यानी कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए हमारा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, कार्यों में हमें दिखाना, प्रकट करना है। हमारा विश्वास कार्यों के द्वारा प्रकट करना। फेथ मस्ट लीड टू एक्शन। ओनली एक्शन प्रूव्स दैट आई लव गॉड, आई बिलीव इन गॉड, आई ट्रस्ट इन गॉड। इसलिए हमारा विश्वास कार्यों के द्वारा व्यक्त हो जाना, प्रकट हो जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ प्रभु आज के बातों को हमें और गहराई से समझाते, दो अलग अलग लोगों का उदाहरण देते हैं। एक को प्रभु करार करते हैं वो समझदार है, दूसरे को करार करते हैं वो मूर्ख के सदृश हैं। समझदार व्यक्ति वो है जो ईश्वर का वचन सुनता है, उसके अनुसार जीता है, उसके अनुसार चलता है। उस व्यक्ति को प्रभु ने कहा वो समझदार है, क्योंकि उसने केवल वचन सुना नहीं बल्कि वचन के अनुसार जीवन व्यतीत किया। उस व्यक्ति ने क्या किया? उस व्यक्ति ने अपने घर की नींव चट्टान पर लगा के रखी। नतीजा ये हुआ, आंधी तूफान आने पर भी वो गिरा नहीं, वो मजबूत रहा। और दूसरा व्यक्ति ने वचन सुना, उसके अनुसार नहीं चला, यानी कि उस व्यक्ति ने अपने घर की नींव बालू पर लगा के रखी। नतीजा ये हुआ, आंधी तूफान आने पर वह गिर गया, बर्बाद हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज के दिन में बुलाता है, सिखाता है कि हम उस चट्टान रूपी प्रभु यीशु मसीह में हम अपने जीवन रूपी घर की नींव को लगा के रखें, ताकि दुनिया के किसी भी प्रकार की आंधी तूफान, विरोध, नफरत या अत्याचार, संकट कुछ भी आ जाए, हम विचलित नहीं होंगे, बल्कि प्रभु के साथ मजबूत तरीके से खड़े होंगे और एक मजबूत क्रिस्तीय जीवन बिताएंगे। इसलिए प्रभु हम सबों को एक मजबूत, पक्का क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हम सबों को बुलाता है। आज के दिन में प्रभु का वचन हमने सुना है, उस वचनों के अनुसार जीने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। ईश्वर की इच्छा हम जाने, ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाले बने, उसके अनुसार जीने वाले बने। इसलिए प्रभु से हम विशेष कृपा अनुग्रह मांगें। वही प्रभु हम सबों को अपने भरपूर आशीषों से, कृपाओं से भर दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।